नमस्कार। आज मैं अपने फेसबुक पर लाइव हो रहा हूं और आज का विषय है लोक संसद। साथियों, लोक संसद का जो कंसेप्ट है, निश्चित तौर पर वर्तमान में जो लोकसभा है उससे लोगों की अपेक्षाएं पूरी न होना, यही वजह है कि देश में एक लोक संसद की मांग शुरू हो गई है। साथियों, जो लोक हैं, लोक पर जो तंत्र का जो नियंत्रण हो गया है और वह तंत्र पूरी तरह से लोकसभा को भी नियंत्रित करने का काम कर रहा है। ऐसे में जो लोक हैं, लोक के हाथ में कोई अधिकार नहीं रह गया है। साथियों, देश में आजादी के बाद संविधान बना, देश के सभी हिस्सों से, सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से प्रतिनिधियों का चुनाव हो करके संविधान सभा बना। उस संविधान सभा में ही लोकसभा का कंसेप्ट, संसदीय प्रणाली का कंसेप्ट उभरकर आया और लोकसभा में संसद के माध्यम से 5 साल का चुनाव हो करके जिन जनप्रतिनिधियों को हम भेजते हैं, वह जनप्रतिनिधि तंत्र के नियंत्रण में रहते हैं। उनका कोई लोक से लेना देना नहीं होता है। साथियों, जिस तरह से धर्म के आधार पर कोई मंदिर बनवाता है, उस मंदिर में एक देवता की स्थापना करता है और स्वयं उस मंदिर का पुजारी बन जाता है और मंदिर और भगवान का जो दूत के रूप में जो अपने को प्रतिनिधि घोषित कर लेता है, उससे जन का कोई लेना देना नहीं रहता है। उसमें कहीं लोक की कोई भूमिका नहीं रहती है, बल्कि वह पुजारी अपने भगवान का आदेश जन पर थोपता रहता है। उसी तरह से आज लोक नियंत्रित जो तंत्र है, जिस लोक को तंत्र पर नियंत्रण करना चाहिए, वह तंत्र ही खुद लोक को नियंत्रित कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों का मानना है, बजरंग मुनि जी का मानना है, जो देश के सबसे बड़े इस समय के समाजशास्त्री हैं, विचारक हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो संसद है, जो हमारा जो संविधान है, उसको कुछ लोगों ने कैद कर रखा है। उस संविधान रूपी देवता को उस पुजारी से मुक्त करने के लिए एक लोक संसद का होना जरूरी है। साथियों, आप कहेंगे कि लोक संसद का कंसेप्ट क्या है? हम ये कहते हैं कि जिस तरह से देश में 543 लोकसभा के क्षेत्र है, उसी तरह से लोक संसद का भी 543 संसद का क्षेत्र होना चाहिए और चुनाव भी उसी तरह से होना चाहिए। और लोकसभा के पैरेलल लोक संसद की भी कार्रवाई होनी चाहिए। शर्त यह है कि लोक संसद में चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि कोई भत्ता नहीं लेंगे, कोई यात्रा व्यय नहीं लेंगे, उनके लिए कोई दिल्ली में आवास भी नहीं होगा। लेकिन ये जो लोक संसद में चुनकर जाएंगे, वह समाज के सबसे बड़े समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, इस तरह के चुनिंदा लोग होंगे जो केवल सिर्फ संविधान संशोधन का अधिकार उनके हाथ में होगा
और लोकसभा में निर्णय जो लिए जाएंगे उसकी मॉनिटरिंग लोक संसद करेगा, उसकी निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर उस कानून को रद्द भी करने का अधिकार लोक संसद को होगा। साथियों, लोक संसद के तर्ज पर आपका ग्राम संसद है, आपका ब्लॉक संसद है, आपका जिला संसद है। ग्राम पंचायत जो ग्राम संसद है उसमें आपने अधिकार दिया है कि 2 बार साल में उस ग्राम संसद की बैठक होगी और सारे फैसले ग्राम संसद के लोग लेंगे और जो फैसला हो जाएगा उसको ग्राम पंचायत की जो बोर्ड की बैठक होगी वरीयता क्रम में उसको काम में लाया जाएगा। उसी तरह से लोकसभा में के पैरेलल लोकसभा के बराबर का अधिकार रखने वाला लोक संसद जो जन का बात करेगा, जो सर्वहारा की बात करेगी, जो शोषितों की बात करेगी, जो लोकसभा में वंचित हैं, जो उनके प्रतिनिधि वहां नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनका जन संसद होगा और जन संसद में सारे फैसले, सारे निर्णय जो लिए जाएंगे उसी पर लोक संसद को कार्रवाई में शामिल करना पड़ेगा और वरीयता क्रम में उसी को लेकर के काम करना शुरू करना पड़ेगा। ये लोक संसद का कंसेप्ट है। दोस्तों, आज जिस तरह से आजादी के बाद संविधान और लोकसभा में टकराव है, जिस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में आज कहीं भी सामंजस्य नहीं है। न्यायपालिका के फैसले कुछ और होते हैं, विधायिका के फैसले कुछ और होते हैं और कार्यपालिका जो विधायिका के नियमों को, जो संसद में नियम बनाए जाते हैं, जो देश की लोक कल्याणकारी अवधारणा होती है, उसको लागू करने का काम जो कार्यपालिका को दिया गया है, कार्यपालिका अपने भूमिकाओं से पीछे हट करके सिर्फ केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको नियंत्रित करने का काम जिस न्यायपालिका को होना चाहिए, जिस विधायिका को होना चाहिए, बल्कि उस कार्यपालिका के भ्रष्टाचार में विधायिका भी शामिल हो गई है। अब बचता है न्यायपालिका। न्यायपालिका की जो भूमिका है, संसद में जो कानून बने हुए हैं उनके संविधान के अनुसार अगर आदमी का, मनुष्य का मौलिक जो अधिकार के साथ हस्तक्षेप होता है उसमें तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, लेकिन व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य, उसको मिलने वाली सुविधाओं के लिए जिस तरह से कार्यपालिका बेईमानी करती है, जिस तरह से जन के लिए बनाए हुए कानून को रौंदते हुए विधायिका अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाकर के लोक को नियंत्रित करने का काम करती है और लोक के अधिकारों के साथ छीना झपटी करती है और लोक के जो डिमांड है, जो मांग है, जो उनके अधिकार हैं, उसमें हस्तक्षेप करती है। ऐसे में न्यायपालिका की जो भूमिका है वह बढ़ जाती है। फिर सवाल उठता है कि न्यायपालिका बड़ी है कि संसद बड़ी है। दोस्तों, न्यायपालिका से बड़ी मुझे लगता है कि इस दौर में संसद है, क्योंकि बहुत से न्यायपालिका के फैसलों को इधर 15 साल 20 साल में देखा जाए तो जो मूल भावना है, संविधान की जो मूल भावना है, उसमें भी छेड़छाड़ करने का काम संसद कर रही है। क्यों कर रही है? 543 लोगों को
अधिकार किसने दे दिया है? जब इस देश में 1 अरब 30 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, संविधान संशोधन करने का भी अधिकार लोग को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए, सर्वहारा को होना चाहिए, शोषित को होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, पीड़ित का होना चाहिए। आम जन के प्रतिनिधियों के को लोकसभा के फैसले को बदलने के लिए एक सर्वहारा जन संसद, लोक संसद का कंसेप्ट हम लोगों ने दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, जो 2024 के चुनाव में पूरे देश में बजरंग मुनि जी के नेतृत्व में एक प्रयोग इस देश में किया जाएगा और लोक संसद के पैरेलल एक जन संसद का भी चुनाव, लोक संसद का चुनाव होगा। और आपको हमने पहले ही बता दिया, उसका जो क्षेत्र होगा वो लोकसभा के ही बराबर होगा, वही होगा। लेकिन लोक संसद के साथ एक लोकसभा के साथ एक लोक संसद का भी चुनाव होगा। और जो लोक संसद का जो अधिकार है, मैंने बता दिया कि उसकी लोक संसद का अधिकार लोकसभा की कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग करना, उस पर निगरानी करना, उसको जो संशोधन का जो अधिकार है उसमें कटौती करना। हम ये भी मांग करेंगे कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ लोक संसद को होना चाहिए, लोक को होना चाहिए, न कि 543 लोकसभा के सदस्यों को होना चाहिए। साथियों, लोक संसद भी कुछ कानून बनाएगा, RTI जैसे हो, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी काम लोक संसद करेगा। और लोक संसद जो लोकसभा के क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो भारी भरकम बिना लोग से पूछे अपना वेतन, अपना भत्ता, अपनी सुविधाओं को बढ़ा लेते हैं, उसमें भी कटौती करने का काम, उस पर भी रोक लगाने का काम लोक संसद करेगा। और मुझे लगता है कि लोक संसद का अभियान, लोक संसद, एक देश में लोक संसद बनाने का अभियान अभी से हम लोग शुरू करके 2024 में लोकसभा के साथ लोक संसद का भी चुनाव कराने का डिमांड लेकर के हम लोक में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इस अपने लाइव में आपसे अपने सुझाव, आपका शिकायत सादर आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।